Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे यानी कि जो हमारा तरंग प्रकाश की है वेव ऑप्टिक्स है, उसके सबसे वीवीआई जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने वीवीआई टॉपिक में बताया था कि विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है। अब जो है वो तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का धोरण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश का धोरण क्या होता है, आज इसको सीखा जाएगा और देखा भी जाएगा कि इसमें अगर प्रकाश की घटना होती है तो प्रकाश की किस घटना को हम धोरण कहेंगे, और जैसा कि मैंने प्रकाश की किस घटना को व्यतिकरण कहेंगे ये बता दिया है, किस घटना को विवर्तन कहेंगे ये बता दिया है। अब हम चलेंगे इस टॉपिक पे। तो दोस्तों, जैसा कि ये जो होता है, जो हाइगेंस जो थे उन्होंने अपने तरंग सिद्धांत में यह बताया था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन जब प्रकाश के धोरण की खोज की बात आई तो प्रकाश का धोरण जो है वो, अगर हम कहते हैं कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश की जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य है, तो वो उस अनुदैर्ध्य से इस बात को उन्होंने साबित नहीं कर पाए कि प्रकाश की धोरण की घटना भी होती है। अगर प्रकाश के धोरण की घटना को अगर साबित करना होता, करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रकाश की प्रकृति को अनुदैर्ध्य नहीं माना, बल्कि उसके बाद जो आए हमारा फ्रेनल, उसके बाद जो हमारा मिले फ्रेनल ने वो बताए कि जब तक प्रकाश के प्रकृति को अनुप्रस्थ नहीं माना जाएगा तब तक हम प्रकाश के धोरण की घटना को पूर्ण रूप से साबित नहीं कर पाएंगे। जो हाइगेंस थे उन्होंने कहा, और जब उन्होंने अपना तरंग सिद्धांत दिया था तो मान लीजिए कि जो जिसका सिद्धांत है, जितना दिमाग और जिसका चलेगा उतना नहीं देगा, तो उन्होंने दिया था ये कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन प्रकाश के धोरण की जब खोज की बात आई तो प्रकाश के धोरण को अनुदैर्ध्य से साबित समझाया नहीं जा सका। उसके बाद जब हमारे मिले फ्रेनल, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश के धोरण को अगर वो साबित करना है तो जो प्रकाश की प्रकृति है उस प्रकृति को अनुप्रस्थ मानना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रकाश के प्रकृति को अनुप्रस्थ मानकर हमारा जो प्रकाश का धोरण है उसको साबित किया उन्होंने, और बताया कि प्रकाश का धोरण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश के धोरण की बात की जाए कि क्या होता है, तो प्रकाश का जो धोरण होता है वो अपने तरंग जो होता है, अपने तरंग के लंबवत दिशा में होता है। तरंग के अपने क्या होता है, लंबवत दिशा में होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मानिए कि अगर स्टार की बात की जाए, तारा अगर हम ले, तारा जो हो गया, हम तारा को अगर ले लेते हैं, तो अगर हम तारा को लेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें से जो भी प्रकाश निकलेंगी वो लंबवत निकलता है। अगर देखिए तारा भी मान लेते हैं, तारा जो है कोनो भी प्रकाश अगर निकालेंगे तो सीधा निकलेगा इधर, हाई निकलेगा इधर, माने कि अपने चारों तरफ क्या करता है, अपने लंबवत जो होता है तरंग को उत्पन्न करता है, अपने चारों तरफ लंबवत ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, जैसा कि अगर गोले, अगर समझना इसको थोड़ा गोल कर लेते हैं, इसको अगर गोल पे लेते हैं तो और आसान पूर्वक समझ जाएंगे। जैसा कि ये अपने लंबवत तरंग को उत्पन्न करता है, जैसे मानिए कि इधर भी करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर उत्पन्न करेगा, फिर इधर उत्पन्न करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा। मानिए कि ये जितने भी उत्पन्न करता है ये सब अपने लंबवत करता है नहीं पूर्व जाएगा तो है नहीं बंगालिनी आ जाएगी, ठीक है, तो है नहीं कहेगा कि सबके होने चाहिए मौत, उधर का जाने कौन बंगालिनिया है एगो, ठीक है, वो खाली पूर्व दिशा में रहती है, ठीक है,
तो हाँ सही बात है कि जब भी आया तो पूर्व दिशा में रहती है, बंगलिनिया होने चाहिए मत, बंगलिनिया जो भी है कहने कौन डाकू है कि कौन सी है, बंगलिनिया पूर्व दिशा में मत जाइयो। ठीक है, तो जो स्टार है हमारा, जो प्रकाश के धोरण को साबित किया गया, तो कैसे साबित किया? क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से 2-3 क्वेश्चन मिला हमको। क्वेश्चन कहा जाएगा कि प्रकाश के धोरण को प्रकाश के किस प्रकृति पे, प्रकाश के किस प्रकृति पे इसको हमने क्या किया है, साबित किया है। तो बताइए दोस्तों किस प्रकृति से? तो प्रकाश के अनुप्रस्थ, प्रकाश की जो प्रकृति है उस प्रकृति को हमने अनुप्रस्थ माना, तब जाके हम इस बात को साबित कर पाए कि जो प्रकाश में एक और घटना हो सकती है। कौन घटना? तो प्रकाश की धोरण भी होती है। तो किस प्रकाश के किस प्रकृति पे इसको साबित किए? तो प्रकाश के अनुप्रस्थ पर इसको साबित हमने किया है, प्रकाश को अनुप्रस्थ मान के इसको साबित किया है। और अगर हम प्रकाश को अनुदैर्घ्य मानते तब हम इस बात को साबित नहीं कर पाते। और प्रकाश के प्रकृति को अनुप्रस्थ किसने माना था, ये भी क्वेश्चन हमारा है। तो किसने माना था? तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेनल ने माना था, और उन्होंने इस बात को मान के और बताया कि अगर जब तक हम प्रकाश के प्रकृति को अनुप्रस्थ नहीं मानेंगे तब तक हम उसको साबित नहीं कर पाएंगे कि बंगलिनिया है। अब जाइएगा इधर तभी तो बताइएगा ना कि होने बंगलिनिया है, जो चीज है, जो फलानवा है, चिरानवा है। ठीक है, तो जब जाइए नहीं कीजिएगा तो कैसे बताइएगा कि हाँ बंगलिनिया है, कौन सी है? ठीक है, कि अमेरिकन है। तो अब देखा जाए कि इसका मेन जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रकाश जो होती है ध्रुवित भी होती है और ध्रुवित भी होती है। तो इसको पढ़ा जाएगा, तब तक हम इस डेफिनेशन को, पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके डेफिनेशन को लिख लिया जाए, फिर इसके बाद हम अध्रुवित प्रकाश फिर ध्रुवित प्रकाश को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जैसा कि दोस्तों हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। देखिए जैसे डेफिनेशन को समझिए पहले, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया था कि यदि किसी प्रक्रिया द्वारा, मानिए कोई प्रक्रिया द्वारा कोई काम करके किसी प्रक्रिया साधारण प्रकाश को विद्युत सदिश के, साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को तरंग संचरण के दिशा में लंबवत तल में केवल एक दिशा में सीमित कर दिया जाए, तब इस घटना को प्रकाश का धोरण कहते हैं। जैसा कि मानिए कि हमको तय करके दे देना है, चलिए लेजर जो लाइट होता है उस लाइट को हमने तय कर दिया है कि जिधर हम बारेंगे उधर जाएगा, जिधर जलाएंगे उसको उधर जाएगा, ना कि हेने जाएगा, और जाएगा तो कोनो मार के उसका मुंह फोड़ देगा तो हरदिया वाला गाना लगेगा बजने। ठीक है, तो उसको हरदिया छापना पड़ेगा, गाना वही ला जाएगा हरदिया वाला। ठीक है नहीं? तो अब देखिए जो हमने ये जो होता है ये किसी प्रक्रिया द्वारा उसको यह कह दिया गया है कि आपको जो रहना है वो, अगर कोई भी प्रकाश हो, मानिए कोनो भी प्रकाश हो, किसी को उठा के कहीं रख दीजिए स्टेज पे, कहिए कि हिंदी गाना गाओ, ना के तोर मुंह मत फोड़ दें, तो मानिए कि उसको धमका दिए हैं, उसको दे दिए हैं ना जी, उसको पूरा धमका देते तो कौन गाएगा? भोजपुरी थोड़ी गाएगा, हिंदी ना गाएगा। तो उसी प्रकार ये भी है कि इसको किसी प्रक्रिया द्वारा धमका फुसला के, ठीक है, धमकाइए दो फुसलाइए दो, दोनों का अगर मान लो कि सीधी उंगली से घी निकलता है तो उंगली तो टेढ़ी करना पड़ता ना जी। उसी प्रकार ये भी है कि अगर वो सीधी बात से नहीं मान रहा है तो प्यार से थोड़ा माना हो, और नहीं क्या माना तो थोड़ा लतिया दिया दो। ठीक है, तो ये भी है कि अगर इसको किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश को, माने किसी प्रकाश को रोड पर से उठा लो, और रोड पर से उठा के इसको प्रक्रिया द्वारा यह कह देना है कि तेरा लंबवत तो रहे के बा, लेकिन आपको लंबवत रहना है, लेकिन आपको सीमित रहना है, एक ही दिशा में रहना है, एक ही दिशा में सीमित कर दिया जाए, तब इस घटना को प्रकाश का धोरण कहेंगे। अब मानिए किसी को उठा कर रख दिया जाए कि रे तो स्टेज पर बैठ जो, चढ़ जो स्टेज पर, आप भोजपुरी गाना बनाना चाहिए। अच्छा ये भी हो सकता है कि कोनो को है कि भोजपुरी गाना बाजी, तो क्या कहेंगे? उसको भोजपुरी गाने का धोरण कहेंगे। ठीक नहीं? तो बंगलिनिया वाला बजाओ लोग होने मत, पूर्वों में बंगलिनिया भी है।
है कि नहीं। तो हमने देखा क्या कि देखो इसको समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रकाश है, हमने जैसे टॉर्च होता है ना दोस्तों, टॉर्च, तो टॉर्च जो होता है वो ऐसे होता है, तो इसका टोटिया पे ऐसे होता है, जो टॉर्चवा होता है वो ऐसे होता है, तनी उसमें शीशा होता है ऐसे, ठीक है। तो वही टॉर्च है। तो टॉर्च का जो प्रकाश है ये ऐसे होता है टॉर्च का जो प्रकाश होता है दोस्तों वो ऐसे होता है, ठीक है। और जो अगर टोटिया रहता है जो जलता है, या टोटिया रहता है उसका जो जलाता है, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि हम तारा के 12 तनी है पूर्व दिशा में जाइए बंगालिया लगे, ठीक है, तो ये थोड़ी जाएगा होने जापानियन लगे चाहे जो चीज है कि नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि तारा जाएगा वह पूर्वी दिशा में बंगालिया के पास, तो ये थोड़ी जाएगा। अगर बाहर रहे हम पूर्व दिशा में तो पश्चिम थोड़ी जाएगा। तो इसको हम सीमित कर दिए हैं कि जिधर आपको भेजेंगे उधर ही आपको जाना है। तो इस घटना को लाइट का ध्रुवण कहेंगे, टॉर्च का ध्रुवण कहेंगे, टॉर्च का। अगर हई ले प्रकाश वाला तो इसको क्या कहेंगे, प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे। तो हमने ये तो समझा कि प्रकाश का ध्रुवण क्या है, कि अगर किसी प्रक्रिया द्वारा किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को जो कंपन करता है, वो कंपन का दोस्तों यानी कि जो टॉर्च है चाहे जो भी बल्ब सूर्य भी है, तो वो अपना प्रकाश जो भेजता है तो वो इधर उधर घूमकर भेजता है जी। इधर से आएगा तो कंपन करके घूमेगा पहले, उसके बाद में भेजता है। तो यानी कि कंपन को तरंग संचरण की दिशा में लंबवत तल में यानी कि देखिए, अगर कोई भी टॉर्च है तो जब उसको बारिएगा कि अपने से वो 90 ही कोण बनाएगा। अगर हम इसको यहां से अगर हम इसको जलाएं तो यहां पे 90 का ही कोण बनाएगा, ये नहीं कि 50 डिग्री का बनाएगा चाहे 40 डिग्री का बनाएगा, नहीं। जब भी बनाएगा तो अपने लंबवत ही क्या बनाता है, वो कोण बनाता है, अपने लंबवत ही चलता है कोण ही प्रकाश, ठीक है। अपने लंबवत क्या बनाता है, वो अपना कोण बनाता है। और अगर इसको हमने क्या किया है, एक ही दिशा में इसको सीमित कर दिया है कि तुमको जाना है पूर्वी दिशा में बंगालिया के पास, तो ये जाएगा बंगालिया के पास, ठीक है। तो इसका क्या करेगी, मोतनी मार लेगी, ठीक है ना। मोतनी मार लेके उसका पूरा धन ले लेगी। हाँ, गाना जो है उसी गाना को लेके, ठीक है। तो अब देखा जाए कि हई तो हम समझ गए, लेकिन अब कहिए सर बानी कि हई तो हम लोग प्रकाश का ध्रुवण पढ़ लिए कि अगर एक साइड जाए तो ध्रुवण है, और लंबवत जाए एक साइड है की दिशा में जाए तो ध्रुवण है। अगर मान लीजिए किसी बल्ब को लटका दे, चाहे सूर्य है, तो उसको क्या कहेंगे, वो तो एक दिशा में जाता नहीं है, चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ क्या लिखा होता है, फैल जाता है, तब उसको क्या कहेंगे। तो अब हम उस वहीं पर चल रहे हैं कि उसको क्या कहेंगे। आप लोग बातों को समझते हैं हम कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक जो होता है जो फैल जाता है चारों तरफ, उसको कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश कहते हैं उसको, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, प्रकाश वही प्रकाश होता है, इसको हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, प्रकाश नहीं प्रकाश कहते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होता है कि वैसा प्रकाश जो होता है, ये तो होता है वैसा प्रकाश जो तरंग संचरण के लंबवत तो होना चाहिए, तरंग संचरण के लंबवत तो होता है, लेकिन ये सभी दिशाओं में क्या पाया जाता है, माने मौजूद होता है, सभी दिशाओं में क्या होता है, ये फैल जाता है, और इस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी डेफिनेशन बड़ा होता नहीं है। तो देखा हमने कि ये जो होता है, अगर हमने तो कह दिया कि पहले ध्रुवित देख ले, पहले इसको देखते, पहले इसको समझ लेते, उसके बाद ध्रुवित पे चलते हैं। अब यहां से और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपके मन में उठ रहा होगा कि सर अगर हई तो ऐसे हो जाए तब इसको ध्रुवित कहेंगे, अगर इसमें भी अगर पूरा फैल जाए तब वो कैसे हो पाएगा।
तो दोस्तों इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग के जितने भी बात हैं, जितने भी डाउट हैं, हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। आप लोग देखते रहिए। तो हमने देखा ध्रुवित क्या होता है। तो ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो तरंग संचरण के लंबवत होता है, और ये क्या होता है, सभी दिशाओं में रहता है, मौजूद रहता है, सभी दिशाओं में फैला रहता है। जैसा कि सूर्य के प्रकाश है, तो जो प्रकाश है वो सूर्य के लंबवत तो होता है। आपको एक सर कैसे लंबवत होता है, तो देखल बाबू उहे देखा होता नहीं कि कैसे लंबवत होता है। तो हई मानिए कि सूर्या है, आई सूर्या है, अब मानिए कि जैसे प्रकाश निकल लेने जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और यहां से ये प्रकाश निकला है, ठीक है, हेनियो से प्रकाश निकलता है, हेनियो से प्रकाश निकल रहा है, हेनियो से प्रकाश निकल रहा है, चारों तरफ से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, चारों तरफ से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो हम समझाते हैं आप लोग को कि आप लोग जितने भी आपके डाउट हैं सारे डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाएं। अगर चारों तरफ से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है ऐसे, तो सभी जो होंगे जितने भी इसके प्रकाश है वो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। जब देखिए तो ये जो कोण बनाएगा, तो थोड़ा सा सीधा लेंगे, ऐसे लेंगे, तो ये जो कोण बनाएगा यहाँ अपना 90 कोण बनाएगा, इधर भी 90 कोण बनाएगा, इधर भी 90 कोण, ये भी 90 कोण, जितना है अपना जगह पर सब 90 कोण बनाता है। अब जैसे आपको खड़ा कर दिया जाए कहीं कि आप खड़ा होइए ऐसे, तो आप झुक के थोड़ी खड़ा होइएगा। जब भी आपका पैवा रहेगा वो कहाँ रहेगा, 90 पर रहेगा, तबे आप क्या रहिएगा, खड़ा रहिएगा तो ढिमला जाएगा, मुंह हाथ फूट जाएगा, फिर वही गाना आ जाएगा हरदिया वाला, ठीक है, डाना टूट जाएगा तो हरदिया वाला गाना बजने लगेगा, ठीक है, वही आपका गाना शूट करने लगेगा। तो हमने क्या बोला कि तरंग संचरण की दिशा में क्या होता है, लंबवत होता है, लेकिन ये निकलने के बाद सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। तो आप कहेंगे सर अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो हई जो होता है असीमित होता है, कोनो सीमित नहीं है, इसको जहां मन वहां जाएगा। और आप कहिएगा कि बाबू है मत अब है अंधेरा बा, इसको जहां मन तहां जाएगा। लेकिन हई जो होता है ध्रुवित प्रकाशवा, ये प्रकाशवा क्या करता है, हई जो ध्रुवित प्रकाश होता है, ये प्रकाश हाँ ये होता है, सेम यही है। हमने कह दिया कि आपको उजाला में जाना है, तो ये कबो नहीं अंधेरा में जा सकता है, ठीक है, इतनी बात को मानता है। लेकिन हाँ थेथर होता है, थेथर जानते पड़ो, थेथर का वाला मनबारू वो मारू जो होता है इतनी होता है, ठीक है। तो इसको और कह दें कि तारा हिंदी गाना पर नाचे के बाद, तो ये भोजपुरी गाना पर नहीं नाचेगा, इसको भोजपुरी गाना पर सिखाया नहीं गया है, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कि इस तरह थोड़ी नाचेगा ये। हई जब होता है, मानिए हई क्या है, तनी सहरिया है, ठीक है, हई सहरिया है, चलिए हई जो है इतनी सहरिया है, शहर का है, हई तनी गांव का है, ठीक है। तो गांव जो होता है, गांव नहीं होता है कि चलिए हई जो है गंगा है, गंगा वाला है, शहर वाला है, ठीक है। तो जहाँ जाएगा गंगा वाला क्या खोजेगा, भोजपुरी खोजेगा, पूरा खुल के नाचेगा, है कि नहीं, पूरा खुल के कहे कि गंगा वाला बजाओ, चाहे जौन पे बजाओ, हरदिया वाला चाहे बंगाली ने बजाओ, ठीक है। तो पूरा खुल के नाचेगा। हई ध्रुवित जो प्रकाशवा है पूरा खुल जाएगा, एकदम नाचने के लिए पूरा उतावला रहता है नाचने के लिए, अब पूरा खुल के नाचेगा भोजपुरी गाना पर। अगर कोई कह दे कि नहीं तुमको भोजपुरी गाना नहीं बजाना, हिंदी गाना बजाना है, मन में नहीं करेगा, का है भोजपुरी बाजी। लेकिन हई जो है ध्रुवित प्रकाशवा, इसको अगर हम ये जो होता है गाय होता है, गाय, ठीक है, हई होता है पाड़ा जो होता है, सब भैंस नहीं, पाड़वा जो होता है वो होता है हई गंगा वाला। हई जो होता है ये क्या रहता है, गाय रहता है। हमने कह दिया कि हेने जाएगा, बता रहा हेनिए उनकर घर बा, तो बेचारा एनिए जाएगा। लेकिन इसको कहा जाए कि हेने घर बा, हेने जा, तो ना मर तो हेने देख ली कोनो मिल जाए देखे वाला, तो कहीं देख ली घूम के। लेकिन हई जो है ये सीधा जाएगा, हई तनी जानते ही है कि तनी हेने नजर मारेगा, उन्हें नजर मारेगा, हेने देखता है, उन्हें देखता है, ठीक है, खोजता है, सब ढूंढता रहता है। तो हमने क्या कहा कि हई जो रहता है सीमित नहीं रहता है, ये तरंग के संचरण का लंबवत तो होता है, ये जाएगा। मान लीजिए कि अगर जाना हो इसको है ने पूर्व दिशा में जाएगा,
तो हमने गांव वाला बात किया है कि इसको अगर जाना हो पूर्व दिशा में बंगलेनिया के पास, तो ये क्या करेगा कि पहले उत्तर जाएगा, दक्षिण जाएगा, जितना पैंतरा बांधना है इसको पूरा अगर घूमना है तो पूरा पहले घूमेगा कि केने बंगलेनिया से अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रही है, ठीक है। तो ये पूरा पहले घूमेगा, पूरा पवाड़ा बांधेगा, पूरा घूमने के बाद तब वो अपना जगह पहुंचेगा। लेकिन हई जो है ये तो होता है, इसको जाना है वहीं पे पूर्व दिशा में, हई जो है पूर्व गाँव वाला इसको जाना है पूर्व दिशा में, लेकिन ये पूरा पैंतरा बांधेगा, पूरा चारों तरफ से पूरा फैल जाएगा, फैला देगा पूरा अपना जितना भी शक्ति है सब फैला देगा। अब फैलाने के बाद फिर पहुंचेगा कहाँ पे, वहीं पे। सीधा नहीं रहता ये सब बंगलेनिया वाला, ठीक है, तो सीधा नहीं रहेगा, तो पूरा पैंतरा बांध के घूमेगा, जाएगा वहीं पे। तो ये उसको जाना है पे, लेकिन ये तरंग संचरण के जो लंबवत होते हैं, लंबवत तो होते हैं लेकिन ये सीमित नहीं रहते हैं, ये पूरा फैले रहते हैं। तो हमने इस बात को देखा कि ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो वैसा प्रकाश जो तरंग संचरण के लंबवत होते हैं, उसको जाना है बंगलेनिया के पास, जाएगा लेकिन पूरा घूम के जाएगा, पूरा पैंतरा उतरा सब पूर्व उत्तर दक्षिण सब मार देगा, उसके बाद पहुंचेगा वहां पे, ठीक है। तो हमने ध्रुवित प्रकाश को देखा। आप देखिए अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, हमने कहा कि अगर आपको जाना है पूर्व दिशा में, इसको भी जाना है पूर्व दिशा में, तो ये कहीं नहीं जाएगा। इसको अगर हमको गाय नहीं होता, गाय की तरह जाए के वह नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। को आदि के जैसे उठ के जब बैठ जाता बैठ जाएगा, लेकिन वही तनी सवाल करेगा काहे बैठी तू, क्या हुआ समझाओ तरह हमारा के, हम दूसरा समझाई तो हमारे समझो, तो तनी इधर क्वेश्चन करेगा सब। वही रहता है कि अगर कह दिया जाए कि जाओ या तो जाएगा उधर है, लेकिन ये घूमता नहीं है, यानी कि जैसा हमने सीधे भेज दिया इसको सीधे जाएगा, कहीं नहीं मुड़ेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना है ना मुड़ी घुमाएगा ना है ना मुड़ी घुमाएगा, सीधे चल जाएगा। समझते हैं कि गंगा वाला क्या करता है नहीं घूमता गया होने ताकेगा, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो वैसा प्रकाश जो तरंग संचरण के लंबवत तो होते हैं लेकिन सीमित होते हैं। हमने इसको क्या कहा कि ये होते हैं असीमित, इसको जहां नहीं जाना है उधर घूम लेगा, इसको कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन ये होता है, ये सीमित होता है, अगर ये घूमेगा तो इसका घर वाला मार उड़ के इसका पूरा हृदय छपवा देगा, ठीक है। तो इन दोनों का हमने समझा, दोनों टॉपिक को समझ लिया दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके जितने भी इसके डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को पहले लिख देते हैं, समझ लेते हैं, समझ तो लिए इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिगर ले लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे देखा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, डेफिनेशन को लिख देते हैं पहले। तो जैसा कि दोस्तों मैंने डेफिनेशन को लिख दिया है, और जैसा कि मैंने बताया था, तो पहला डेफिनेशन को मैंने लिख दिया, दूसरा डेफिनेशन अब खुद से लिख सकते हैं। पहला है कि ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो ऐसा प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा लंबवत होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इसके जो प्रकाश की तरंगे होती हैं, वो तरंगे जो होती हैं ये क्या होती हैं, असीमित होती हैं, वो कहीं जा सकती हैं। तो उसी प्रकार हमने देखा कि ये जो तारा है, ये तारा माने कि ये अपना चारों तरफ कोई ना कोई प्रकाश जो उत्पन्न करेगा ना जी, तो कोई ना कोई प्रकाश को ये अपने चारों तरफ एक आवरण बना लिया है, आवरण तैयार कर लिया है, और जितने भी इसके तरंग संचरण की जो दिशा है इसके लंबवत है, और इसमें कोई रोक टोक नहीं है, जहां मन करे तहां इसकी प्रकाश क्या हो सकती है, जा सकती है। और दूसरा डिफिनेशन को लिखेंगे अगर, तो कहेंगे कि वैसा प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा लंबवत तो होती है, लेकिन वो उसके जो तरंग के संचरण यानी कि लंबवत होती है, लेकिन जो उसके तरंगे होती हैं वो सीमित होती हैं, उसको एक ही दिशा में क्या कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। और इसी घटना को, इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर ध्रुवित प्रकाश के उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो हाई है ध्रुवित प्रकाश का उदाहरण है, हाई है अध्रुवित प्रकाश का उदाहरण। तो जैसा कि मैंने ध्रुवित प्रकाश में लिया है, जैसे मैं लैंप लिए हैं, विद्युत लैंप, दूसरे में ट्यूबलाइट है, तो ये जितने भी हमने लिया है ये सारे क्या है, उसके उदाहरण है।
तो ट्यूबलाइट कैसे है, तो हाइड्रोजन भी हो सकता है, कैसे कि चाहे वेपर भी हो सकता है, कि वेपर के हेपर वाला जो गाना है वो भी हो सकता है कि नहीं। तो हमने विद्युत लैंप लिया है और दूसरा क्या है, ट्यूबलाइट लिए हैं। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि वेपर वाला लिख सकते हैं, वेपर के हेपर वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहेंगे वेपरवा को, तो वेपरवा जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है वो इसको कहेंगे अध्रुवित प्रकाश है। क्यों, क्योंकि ये तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तो है लेकिन असीमित है, उसका कोई सीमा नहीं है, जहां मन करे तहां जा सकता है। लेकिन तो ध्रुवित प्रकाश होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था लेजर जो होता है, लेजर लाइट, उसको जहां बारेंगे, जो लड़का सब खेलता है ले कहने बाढ़ता है, होने बाढ़ता है सब, ठीक है। तो वो जो होता है, जैसे उसको बना दिया गया कि आपको जिधर हम जलाएंगे उधर जाना है, तो ये थोड़ी है कि बस जलाएं पूर्व दिशा में जाएगा, पश्चिम में है चाहे उत्तर में है, ऐसा थोड़ी है। तो वो होता है ध्रुवित प्रकाश, जैसा कि मैंने फिगर के तौर पे लिया है और इसको अध्रुवित फिगर के तौर पे लिया है। अध्रुवित का जो फिगर है वह इसके ये है और ध्रुवित का फिगर जो है ये है। दोस्तों ये जो हो गया, हमने 3 डेफिनेशन, 4-5 तो हमने ऑब्जेक्टिव ही देखा था। हमने ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश के किस प्रकृति पर हम प्रकाश के धोरण को समझ पाए हैं। तो क्या कहेंगे दोस्तों, प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति पर हम क्या समझ पाए हैं, तो प्रकाश के धोरण की घटना को समझ पाए हैं। हमने पूछा आपसे कि आप बताइए कि प्रकाश की प्रकृति को अनुप्रस्थ किसने कहा था, तो क्या कहिएगा कि सर फ्रेनेल जो थे उन्होंने बताया था कि आप इसको उसको यानी कि ये लिखने से पहले, प्रकाश के धोरण को लिखने से पहले धोरण में हम 4-5 लाइन और लिखेंगे ताकि आप लोग उसको कभी भूल ना पाए। लिखेंगे क्या कि हाइगेन ने तरंग संचरण में अपने तरंग सिद्धांत में यह बताया था कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। लेकिन ये प्रकाश को अनुदैर्ध्य मानने से हमने यानी कि प्रकाश के धोरण को समझ नहीं पाए। तो प्रकाश के धोरण को समझने के लिए प्रकाश के प्रकृति को अनुप्रस्थ माना गया। और इसको मानने वाले कौन थे, तो फ्रेनेल ने बताया कि जब तक हम प्रकाश के प्रकृति को अनुप्रस्थ नहीं मानेंगे तब तक हम प्रकाश के धोरण को साबित नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए उन्होंने प्रकाश के प्रकृति को अनुदैर्ध्य नहीं मानकर बल्कि अनुप्रस्थ माना, और जिससे हमने क्या उसके बाद हमको क्या मिला कि प्रकाश में जो होती हैं वो धोरण के भी क्या होते हैं, गुण मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वैसे उसके बाद हम डेफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, और सारे डेफिनेशन को मैंने समझा दिया। और आप इसको, हम पूर्ण विश्वास से आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से क्या हो पाएंगे, समझ पाए होंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे यानी कि कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.